आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं में घर्षण क्या होता है और घर्षण कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो घर्षण क्या होता है। घर्षण बहुत ही सरल है। घर्षण क्या होता है, ये कक्षा 9th में पढ़ भी चुके हैं। जब एक वस्तु ये है, जैसे पृथ्वी है, एक वस्तु पृथ्वी मान लो और दूसरी वस्तु ये रखी हुई है इस पर। ठीक है, तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है, फिसलेगी कब, जब बल लगाएंगे, बाह्य बल। बाह्य बल जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयत्न करे, या तो चलने लगे या चलने का प्रयत्न करती है, तो क्या होता है, दोनों वस्तुओं की जैसे ये एक सतह ये है, एक सतह ये है, तो दोनों वस्तुओं की संपर्क सतह जहाँ एक दूसरे को टच कर रही, दोनों वस्तुओं की संपर्क सतहों के मध्य एक गति का विरोध करने वाला बल लगता है, जो बाह्य बल के विपरीत होगा, विरोध होगा, यानी कि गति नहीं होने देगा, तो ये विपरीत लगेगा यहाँ। ये बल घर्षण बल कहलाता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है, तो एक वस्तु ये होगी पृथ्वी, एक वस्तु मान लें, तो वस्तु एक ये है और दूसरी वस्तु ये है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयत्न करती है, तो दोनों वस्तुओं की संपर्क सतह, मतलब यहाँ बीच में लगने वाले गति विरोधी मतलब रोकने वाला, गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल का कारण क्या होता है, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु पूर्णतः चिकनी नहीं है, तो ये खुरदुरी सतह होती, तो इनकी ब्लॉक एक दूसरे में फंस जाते हैं। इन ब्लॉक को कहते हैं इंटरलॉकिंग। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है, तो इनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है, अंतर्ग्रथन। तो घर्षण का कारण क्या होता है, कारण क्या है घर्षण का, वस्तु में अंतःग्रथन, इंटरलॉकिंग। तो घर्षण का कारण क्या है, वस्तु में क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। ठीक है, तो घर्षण के नियम क्या होते हैं, ये भी बहुत सरल हैं। पहला, तो ये तो गति विरोधी बल होता है, गति विरोधी बल। घर्षण बल कैसा है, गति का विरोध करने वाला, मतलब गति नहीं होने देगा। बाह्य बल लग रहा है आगे, तो ये लगेगा विपरीत। पहला गति विरोधी बल है। दूसरा, ये दोनों वस्तुओं की काय पर निर्भर करता है, संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब खुरदुरी का चिकनी, तो यदि खुरदुरी सतह हैं, दोनों वस्तुओं की संपर्क सतह खुरदुरी हैं, तो घर्षण ज़्यादा होगा। घर्षण कैसा होगा, ज़्यादा, अधिक लगेगा। और यदि चिकनी सतह हैं, तो घर्षण कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घर्षण के कारण ही हम ज़मीन पर चल पाते हैं। तो जैसे नई स्लीपर या शूज़ होते हैं, तो उनमें ग्रिप होती हैं, मतलब खुरदुरी सतह होती है, तो घर्षण के कारण स्लिप नहीं होते, यानी गति का विरोध होता है तो स्लिप नहीं हो पाते। और वही यदि कुछ दिनों बाद स्लीपर घिस जाती है, नीचे से चिकनी हो जाती हैं, तो हम स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि घर्षण का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो ये घर्षण के नियम हैं। अब तीसरा क्या होता है कि वस्तु छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो संपर्क सतहों के एरिया पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर, प्रकृति पर तो निर्भर किया कि खुरदुरी है कि चिकनी। तो तीसरा क्या है, संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता क्या, घर्षण बल, कि कम है कि ज़्यादा है, क्षेत्रफल उस पर निर्भर नहीं किया। ठीक है, तीसरा ये है, ये थोड़ा हटके है। चौथा क्या होता है, ये सबसे काम का है। तो चौथा देखा क्या है घर्षण बल के बारे में। चौथा ये है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल है, जो घर्षण बल काय पर निर्भर करता है, ये अपन जानते हैं, गति विरोधी तो है। घर्षण बल नीचे होता है, न्यूटन के नियम से पढ़ा है, F बराबर है में बल का नियम, और पृथ्वी के कारण G बन जाता है, तो ये भार बल कहलाने लगता है, भार बल, वेट फोर्स, भार बल। तो यदि किसी वस्तु का वजन कम है, तो जल्दी गति कराई जा सकती है, मतलब गति का विरोध कम होता है। और यदि वजन ज़्यादा है, जैसे बोरा 1 क्विंटल का, उसे खिसकाना कठिन है, मतलब
जमीन और उस बोरे में दूसरी वस्तु में घर्षण का मान ज़्यादा कहलाया। क्योंकि गति का विरोध ज़्यादा होता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? भार पर। भार बल पर। वजन ज़्यादा है तो गति कराना कठिन है, मतलब घर्षण बल ज़्यादा है, भार बल पर निर्भर करता है। और न्यूटन के गति के तृतीय नियम से हम जानते हैं क्रिया बल, भार बल ही कौन सा बल होता है? क्रिया बल। तो ये कितने के बराबर होता है? प्रतिक्रिया बल के। क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, और ये लगता है 90 डिग्री पर, इसलिए इसे अभिलंब प्रतिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो भार बल ये क्रिया बल है, तो इसके बराबर न्यूटन ने क्या बताया था? ये होता है प्रतिक्रिया बल आर। तो इसका संबंध क्या ऐसे कर सकते हैं? प्रतिक्रिया बल से, प्रतिक्रिया बल से। और ये हमेशा होता है लंबवत, तो इसे अभिलंब भी कह देते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो घर्षण बल काहे पर निर्भर करता है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती। ठीक है, तो घर्षण बल को यदि स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, बाह्य बल को कैपिटल एफ से, तो स्मॉल एफ काहे पर निर्भर करेगा? आर पर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है घर्षण बल का तीसरा नियम। घर्षण बल का मान भार बल पर निर्भर करता है। भार बल का संबंध अभिलंब प्रतिक्रिया बल से बना लिया, तो दोनों समानुपाती हैं। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, अब एक समानुपाती की जगह एक नियतांक लिख लें, एक आएगा नियतांक।